चलिए बच्चों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63. द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5. फाइंड द टू नंबर्स. अब जो दो नंबर्स हैं उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 63 दिया हुआ है, एंड उन दोनों नंबर्स का जो रेशियो होगा वो 2:5 होगा। इसकी हेल्प से हमको उन दोनों इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। सबसे पहले लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x, then तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या बन जाएगा हमारा। अगर पहला नंबर x है तो जो दूसरा नंबर होगा वो हमारा x प्लस 63 होगा। अब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इन दोनों नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आंसर 63 ही आएगा। आप करके देख सकते हैं। तो हमने इस तरीके से अज्यूम किया है, पहले नंबर को x एंड दूसरे नंबर को x प्लस 63। चलिए, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या पता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि इन दोनों नंबर्स का जो रेशियो है, तो हमने फर्स्ट नंबर लिखा ऊपर एंड सेकंड नंबर लिखा नीचे। इन दोनों नंबर्स का जो रेशियो प्रोवाइडेड है वो है 2/5। फर्दर अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको नहीं पता है अभी देख लीजिएगा। इसके डिनोमिनेटर को हमको यहाँ शिफ्ट करना होता है, इसके डिनोमिनेटर को यहाँ शिफ्ट करना होता है। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई बोला जाता है। सो अगर ये डिनोमिनेटर 5x के पास चला जाएगा तो ये 5x बन जाएगा, एंड इस 2 के पास क्या आ जाएगा, x प्लस 63 आ जाएगा। आपको ये स्टेप बहुत अच्छे से समझना है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डिफिकल्टी आती है, तो एक बार आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, तो ब्रैकेट्स को हमको पहले ओपन करना रहेगा। ब्रैकेट्स को ओपन करने का क्या तरीका है, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड देन अगेन 2 को 63 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, एंड 2 मल्टीप्लाई 63 इज नथिंग बट 126, एंड हमारे यहाँ पर 5x सेम रहेगा। अब हमको क्या करना है, 2x को इधर ले जाना है, ट्रांसपोज करना है। 5x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 126। यहाँ पर हम x सॉल्व करेंगे पहले, दोनों लाइक टर्म है। तो 5x माइनस 2x कितना होता है, 3x होता है, एंड 3x इज इक्वल्स टू 126। नाउ फाइनली हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 126/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 4 12 एंड 3 2 6, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 42। तो हमको फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल गया, जो हमने x अज्यूम करा था वो आ गया है 42, एंड जो हमने सेकंड पॉजिटिव इंटीजर था जो कि x प्लस 63 था, तो अब हम क्या करेंगे, x की प्लेस 42 पुट कर देंगे, प्लस 63 कर देंगे, एंड देन जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105. तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 42 एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इज 105. हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और जिसको भी इसमें से कुछ भी आपको पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें थोड़ी सी पॉइंट्स जो आप देखेंगे कंफ्यूजिंग करने वाले हैं। तो वहाँ पर आपको ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है, और जो भी पॉइंट समझ ना आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins.
इस लाइन का सिंपल सा मीनिंग है कि जो रूबी के पास 2 रुपीज़ के कॉइन है वो 3 टाइम्स है उसके पास जितने 5 रुपये के कॉइन है उसके। तो इन दोनों का जब अमाउंट निकालेंगे 2 रुपये कॉइन्स का अमाउंट एंड 5 रुपये कॉइन का अमाउंट, तो उनका जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 88 रुपीज़ बनेगा। ये हमको प्रोवाइडेड है। हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, और हमको उन दोनों कॉइन्स की क्वांटिटी बतानी है कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है 5 रुपी कॉइन और कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है ₹2 कॉइन के। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, तो हम इसको x अज्यूम करेंगे। देन द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन कितने दिए हुए हैं हमारे, जो 2 रुपये के कॉइन है वो 3 टाइम्स है, तो हम इसको 3x लिखेंगे। अभी हमने ये देख लिया कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, बट हमको यहाँ पे दिया हुआ था कि अमाउंट जो है उन दोनों कॉइन्स की मिलाकर वो 88 रुपीज़ है। तो हम यहाँ पर एक स्टेप और लिख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमाउंट ऑफ मनी इन ₹5। तो इसका क्या मीनिंग है आप सब समझिएगा कि अगर आपके पास 5 रुपये के 2 कॉइन्स है तो आपके पास टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 5 रुपये इंटू में 2, तो टोटल अमाउंट हो जाएगी 5 रुपये के कॉइन में 10 रुपीज़। तो सेम वे में अगर आपके पास 5 रुपये के x कॉइन्स हैं, 5 रुपीज़ के x कॉइन्स हैं, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ मनी इन 5 रुपीज़ कॉइन इज 5 मल्टीप्लाई बाय x, सो 5x। सेम स्टेप हम अमाउंट ऑफ मनी निकालेंगे। इन ₹2 कॉइन्स, अब हमारे पास 2 रुपये की कॉइन है 3x और जो इनकी डिनोमिनेशन है वो 2 रुपीज़ है, तो इसकी अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे 3x मल्टीप्लाई बाय ₹2, तो 2 रुपए के 3x कॉइन है, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 6x हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 रुपये के जो अमाउंट है प्लस जो 2 रुपये की अमाउंट है वो दोनों सम अप होके ₹88 बना रहे हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे 5x प्लस 6x इज 11x एंड 88 सेम आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको x की वैल्यू बहुत इजी वे में मिल जाएगी 88/11 एंड हमारा x की वैल्यू आ गई है 8 कॉइन्स। तो हमको ये पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है। तो हमने x अज्यूम करा हुआ था नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स को, वो x की वैल्यू आ गई 8 एंड नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन्स है हमारे 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 8 इज 24 कॉइन्स। तो ये लास्ट में कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है हमारे टीचर और एग्जामिनर के ऊपर, और हमको लास्ट में इसको अंडरलाइन करते हैं तो और भी ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ेगी आपके आंसर की। अब इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा इस वाले पॉइंट्स में थोड़ा सा अटेंशन की ज़रूरत है, इस वाले पार्ट को आप दोबारा एक बार देख सकते हैं। अब हम चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, रीड करते हैं। फार्मर cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different
sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the two pieces? तो इसमें बोला गया है एक फार्मर 300 फीट के फेंस को कट कर रहा है दो पीसेस में, एक स्मॉलर पीस है और एक लॉन्गर पीस है, और उन दोनों पीसेस की हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द शॉर्टर piece length be x, then the length of longer piece जो कि हमको दिया हुआ है शॉर्टर पीस के 4 टाइम्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4x। अब शॉर्टर पीस और लॉन्गर पीस दोनों मिलाकर 300 फीट बना रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम स्मॉलर पीस प्लस लॉन्गर पीस दोनों की जो लेंथ होगी कंबाइन करके 300 फीट होगी। नाउ x प्लस 4x सिंपल 5x हो जाएगा एंड 300 सेम। नाउ x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 5 को हम ट्रांसपोज करके नीचे डिवाइड में ले आएंगे एंड हमारा x आ जाएगा 60 फीट। अब नॉर्मली टाइम ले सकते हैं, 300 बाई 5 कितना आएगा 60 फीट्स। तो हमको पता चल चुका है अब यहाँ पे लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस जो हमने x माना था उसका आ चुका है 60 फीट, एंड जो हमने लॉन्गर पीस 4x माना था 4 मल्टीप्लाई 60 फीट आ जाएगा एंड इसका आंसर होगा 240 फीट। अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 240 प्लस 60 इज इक्वल टू 300 फीट, और हमारे को 300 फीट की ही फेंसिंग दी हुई थी। आई होप ये बहुत समझ में आ गया होगा सभी को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एंड सेम वे में हमारा 7th क्वेश्चन भी है जो इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले इसको एक बार रीड कर लेते हैं, आपको समझाते हैं, देते हैं कि क्या क्या इसके अंदर बोला गया है, और आपको बहुत अच्छे से करने के लिए मिल जाएगा कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। If the length of a rectangle is 3 more than twice its width, तो इस लाइन को समझना है पहले आपको, और फिर आप कुछ आगे जाके अपना अज्यूम कर पाएंगे। तो क्या बोला गया है कि जो लेंथ दी हुई है रेक्टेंगल की वो हमारे विड्थ के ट्वाइस प्लस 3 है। मीन्स क्या कह रहा है, 3 मोर देन ट्वाइस। इसका मतलब ये है कि विड्थ की डबल से 3 ज़्यादा है। तो इसको लिखेंगे कैसे, चलो मैं आपको एक बार लिख के समझाता हूँ जिस चीज़ को भी नहीं समझ में आया है। तो लेट द विड्थ, जो हमारी शॉर्टर साइड होती है रेक्टेंगल की उसको हम विड्थ बोलते हैं, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x, देन हमारी देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या बन जाएगी, जैसा मैंने बताया कि जो हमारी लेंथ है वो डबल है हमारे विड्थ के एंड डबल से 3 ज़्यादा है। तो डबल से 3 ज़्यादा है तो हम इसको बोलेंगे 2x प्लस 3। अब हमको लेंथ मिल चुका है, अब हमको विड्थ मिल चुकी है, अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर कितनी है 24 सेंटीमीटर है। तो सबको आई गेस पता होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल, इसको नहीं पता है अभी ध्यान से सुने, 2l प्लस b। तो ये हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 24 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 ही रहेगा, l की प्लेस पे आएगा 2x प्लस 3 एंड विड्थ की प्लेस पे आएगा x। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 2x एंड x यहाँ पर लाइक टर्म है, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 3 एंड हम इस 2 को ट्रांसपोज करके यहाँ ला सकते हैं, तो 24/2 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 24/2 को, तो हमारा आंसर आएगा 12। सो 3x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3। इस पॉजिटिव 3 को हमने ट्रांसपोज करके यहाँ ले गए एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 3 विच इज 9 एंड 3 को यहाँ ट्रांसपोज करा डिवीजन में आ जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3 विच इज इन सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हमारा x आ चुका है, जिसको हमने विड्थ अज्यूम करा था। अब हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट स्टेटमेंट में, therefore width of rectangle is equals to x which is 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो हमको दी हुई था 2x प्लस 3, तो x की प्लेस पे हम 3 पुट कर देंगे, सो 3 2 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर हमारा फाइनल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी आ गया। और यहीं पे हमने एक्सरसाइज सेट 2.2 ऑफ इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल फ्रॉम गणित मंजरी बुक क्लास 9th कंप्लीट कर ली है। अब आपको लीनियर पॉलिनोमियल के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 करेंगे, जहां हम और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप सभी प्यारे बच्चों के लिए इस सारी वीडियोस का एक प्लेलिस्ट ऑर्गेनाइज कर दूंगा, जिससे आप सब इजीली रिवाइज कर पाओगे और प्रैक्टिस करके मैथ्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकोगे। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।